ले गई है पुलिस। सादी वर्दी में आई पुलिस पिता को उठा ले गई है और ये सबसे बड़ा इनका ये कारनामा है। और इनका इतिहास, उन्नाव पुलिस का इतिहास सभी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है भली भांति। सादी वर्दी में आए और पीड़िता के ही पिता को उठा ले गए। अभी आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कौन है लोग, किसने ये सब कुछ किया नहीं पता है। लेकिन सादी वर्दी में आई उन्नाव पुलिस पीड़िता के पिता को उठा ले गई है। तस्वीरें भारत समाचार के पास है, देखिए किस तरह से उठा कर ले जाया जा रहा है। पिता को किसी से भी मिलने से रोका गया है। सादी वर्दी में आई पुलिस पिता को उठा ले गई है, पिता को किसी से भी मिलने से रोका गया है। यानी कहीं वो किसी से बातचीत ना कर लें, किसी मीडिया कर्मी से बातचीत ना कर लें। अनुराग, ये कितने बजे और कौन लोग आए थे जो पीड़िता की पिता को उठा कर ले गए हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि घटना बताई जा रही है। तो ये उन्नाव पुलिस की एसओजी के जो पुलिसकर्मी हैं सादी वर्दी में, वो आए थे और जो पीड़ित का जो पिता है उसे अपने कंधों पर, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से उठाकर ले जा रहे हैं। वजह साफ है कि कहीं पीड़ित परिवार जो मीडिया से बात न कर ले, आला अधिकारियों से अपनी बात न पहुंचा दे। इसको लेकर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके मन में डर था। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखते हैं किस तरीके से जो एसओजी के जो पुलिसकर्मी हैं वो जो पीड़िता का पिता है उसे अपने कंधों पर जबरन उठाकर ले गए। और सुबह से अभी तक पीड़िता के पिता का पता नहीं लगा है। जो परिजनों ने अभी तक बताया है कि पूरे परिवार में जितने भी पुरुष परिजन हैं सभी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा है। और कहाँ रखा है, क्या स्थिति है, ये पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जिसने अपने परिवार से 2 बेटियों को खो दिया, एक बेटी की स्थिति नाजुक बनी है, उसके साथ ये सलूक, और आप बता रहे हैं कि परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को अभिरक्षा में रखा गया है। बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई कि परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं सभी को अभी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा है। और कहाँ रखा है ये पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण जो परिवार के अन्य महिला सदस्य हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। सभी बदहवास हालत में है, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में है। लेकिन उन्नाव का जो प्रशासन है और पुलिस के अधिकारी हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी ये लापरवाही जो पीड़ित परिवार है उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। उन्नाव पुलिस का इतिहास किसी से छिपा नहीं है अनुराग, आप भी भली भांति जान रहे हैं। ऐसा कौन सा डर है जो पीड़ित पक्ष को ही उठाकर ले जा रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर उन्नाव पुलिस हमेशा की तरह हर बार की तरह अपनी नई थ्योरी निकाल कर लाती है। जो पीड़ित परिवार का कहना है पुलिस उस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट ना करके अपनी चीजें पीड़ित परिवार पर थोपना चाहती है, जिसके कारण माना जा रहा है कि अपनी चीजें परिवार पर थोपने के लिए और वही चीजें जांच में दिखाने के लिए परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पीड़ित पिता को गोद में उठाकर जबरन ले जा रहे हैं एसओजी के सिपाही, कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं कि गांव के बीचों बीच पिता को उठाया गया है, टांगा गया है और सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल, ये उन्नाव पुलिस के एसओजी के जो पुलिसकर्मी हैं वो हैं, सभी का चेहरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो एसओजी के पुलिसकर्मी हैं वो उठाकर लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे आला अधिकारियों की मंशा रही है। वरना किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी पीड़ित परिजन को उठाकर बिना अधिकारियों की अनुमति के ले जाए और सुबह से शाम तक हो जाए और उनका पता न चले। यही सब अनुराग शक पैदा करता है। वरना पीड़िता की मां तो ये कह रही थी कि उनके किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन बाद में उसी पीड़िता की मां ने ये कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए। ये चीजें अब क्लियर हो रही है, परत दर परत खुल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार कह रहा था कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें घटना को लेकर किसी का शक नहीं है, लेकिन जो पुलिस और प्रशासन की ये घटिया कार्यशैली है उसको देखकर ही कहा जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार है उसने अंत में सीबीआई जांच की मांग की। जिस तरीके से पुलिस का ये अमानवीय चेहरा है जो पीड़ित को ही जबरन उठाकर ले जा रहे हैं और अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है, कहाँ रखा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। परिजन अपने परिजनों से मिलने के लिए सुबह से शाम का समय हो गया इंतजार। अनुराग, आप बने रहिए फोन लाइन पे। उन्नाव कांड का सच क्या है वो भारत समाचार के दर्शक जान लें। उन्नाव कांड का सच क्या है, लड़कियों को जहर किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। जहर कांड के पीछे कौन है, ये भी बड़ा सवाल है।
लड़कियों ने खुद क्यों और कैसे जहर खाया? विपक्ष ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। उन्नाव के असोहा कांड का सच क्या है? पीड़ित परिवार को रात भर थाने में क्यों बिठाया गया? पोस्टमार्टम से पहले पुलिस का जहर वाला बयान कैसे सामने आ गया? उन्नाव कांड की एफआईआर क्यों नहीं हुई? पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, और मांग क्यों की है वो आपको दिख रहा होगा। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए समझ में भी आ रहा होगा कि जो पीड़ित है, जो परेशान है, अपनी 2 बेटियों को खो चुका है और एक बेटी की स्थिति नाजुक है, स्थिर बनी हुई है, और उसके बाद पिता को ही टांग लिया गया। कई सवाल हैं जिनके अभी उत्तर मिले नहीं हैं, और पुलिस की यह कार्यशैली है। अनुराज जी बिल्कुल राहुल, परिजन लगातार इस पूरी घटना के बाद से कह रहे थे कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन जो पुलिस की कार्यशैली की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल से लेकर आज तक जो परिजनों ने पूरे घटनाक्रम में सीबीआई जांच की मांग की है, उसकी वजह है पुलिस की ये कार्यशैली साफ तौर पर मानी जा सकती है। जिस तरीके से पुलिस जबरन परिजनों के साथ इस तरीके से जबरदस्ती कर रही है और अपनी अभिरक्षा में रख रही है, साफ तौर पर माना जा सकता है कि परिजनों पर पुलिस दबाव डालकर भी कुछ न कुछ कहलवाने की स्थिति में दबाव बना रही है, कहलवाना चाह रही है पुलिस। अनुराग, रात भर थाने में भी बैठाया, किसको किसको बैठाया गया था? जी बिल्कुल, जो पीड़ित पिता हैं उन सभी को थाने में बिठाया गया, जिसको लेकर सुबह आला अधिकारियों से बातचीत की गई तो परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद इन सभी को घर लाया गया, लेकिन उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर से किस तरीके से उठाकर इन सभी को फिर पुलिस अपनी अभिरक्षा में ले गई है, और अभी तक किसी भी पुरुष परिजन का पता नहीं है कि पुलिस ने कहाँ रखा है और किस स्थिति में है। एक चीज और अनुराज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी, उसके पहले ही उन्नाव पुलिस ये कहना शुरू कर दी थी कि इन लोगों ने जहर खाया है। जी बिल्कुल, उन्नाव पुलिस लगातार कल से ही साफ तौर पर रटा रटाया एक बयान दे रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पॉइजन है उसकी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल उठता है कि ये सभी चीजें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होती हैं, पुलिस आखिर क्यों रटा रटाया एक बयान लगातार कल से दे रही है कि जो घटना है उसमें पॉइजन की चीजें निकलकर सामने आ रही, पॉइजन निकलकर सामने आ रहा है, तो माना जा सकता है कि पुलिस ने पहले से ही चलिए अनुराग, नजर बना के रखिए। उन्नाव के असोहा में 3 दलित लड़कियां खेत में पाई गईं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक लड़कियां खेत में चारा लेने निकली थी। देर शाम तक जब लड़कियां घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने खोजा, जिसके बाद 3 लड़कियां सरसों के खेत में बंधी हुई पाई गई। चश्मदीद के मुताबिक जब लड़कियों को खेत में देखा गया तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, यानी इसी आधार पर पुलिस जहर की बात कह रही है। प्रथम दृष्टया चूंकि झाग निकल रहा था, 2 लड़कियों की मौत हो गई है और एक का इलाज कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने जहर की पुष्टि की है, डॉक्टर्स ने भी यही कहा है। घटनास्थल का काम्बिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो